आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल संजीव एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को लिए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए आप सभी को इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ के बनाना जरूर चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करना समझते हैं। आज के इस क्लास का पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बिंदुओं 5,-8 तथा -7,-3 के बीच दूरी ज्ञात करें। 2018 के बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है प्रश्न है। तो आइए इस वीडियो में समझिए इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेंगे। पहला बिंदु को ए नाम दे देंगे और दूसरा बिंदु को बी। पहला बिंदु का निर्देशांक 5,-8 दिया गया है और दूसरा बिंदु का -7,-3। ए का निर्देशांक कितना है 5,-8 और बी का निर्देशांक -7,-3। इस दोनों बिंदु से सबसे पहले x1 और y1 और x2 और y2 लिख लेंगे ताकि आपको आसानी से प्रश्न को हल कर सके। तो x1 y1 जो हो जाता है पहले बिंदु से, तो x1 5 और y1 -8 हो जाएगा। x2 -7 और y2 कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर, दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इस दोनों x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बराबर में क्या करेंगे रूट अंडर x2 - x1, तो x2 -7 और x1 -5, यहाँ पर हो जाएगा -7 माइनस x1 है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1, तो y2 है -3, लिखेंगे -3 और फिर माइनस। अब y1 का वैल्यू जो है -8 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलके +8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब अगला स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 और -5 को जोड़ने पर -12, इसका स्क्वायर, फिर प्लस में -3 + 8 कितना हो जाएगा +5, इसका स्क्वायर। फिर अगला स्टेप में 12 का स्क्वायर कितना 144, अब प्लस में 25, 144 और 25 को जोड़ने पर रूट अंडर 169 होगा और 169 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो बराबर में 13 हो जाएगा। तो इस दोनों बिंदु के बीच दूरी कितना हो जाएगा 13 वर्ग इकाई। तो इस तरह से आपको दूरी निकालने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे बनाने पे आपको बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क 100% मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। एक पॉइंट दिया गया है p × 3, -4, इसको कैसे बनाएंगे देखिए, आइए समझिए। यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर, जब भी इस तरह के सवाल दिया रहे जिसका दूरी मूल बिंदु से बताना हो उसके लिए डायरेक्ट सूत्र लगाना है रूट अंडर x² + y², और x का मान पहला बिंदु और y -4। अब यहाँ पर मान रख देंगे, तो x² तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस में y² तो -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको तो 3 × 9, अब प्लस में 4 × 16, फिर 16 9 को जोड़ने पर 25 आएगा, अब 25 का वर्गमूल 5। यहाँ पर हो जाएगा बिंदु P की दूरी कितना मूल बिंदु से 5 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक। इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल में आपको एक बिंदु दिया रहे और उसका दूरी अगर मूल बिंदु से निकालना हो तो उसके लिए आपको सूत्र लगाना है रूट अंडर x² + y², ठीक। इस तरह से आपको इस सवाल को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, x का मान निकालें जिसके लिए बिंदुओं P x,4 एवं Q 9,10 के बीच की दूरी 10 इकाई है। मान लीजिए यहाँ पर एक रेखाखंड है, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। P का निर्देशांक कितना है x,4 और Q का निर्देशांक 9,10 है, ठीक। इसका दूरी जो है कितना है 10 इकाई है। क्या है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो आपको क्या बताना है x का मान। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। अब हल में सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। P क्या है x,4 और Q कितना है 9,10 लिख लिए, ठीक। बिंदु से सबसे पहले x1 और y1 लिख लीजिए ताकि आपको प्रश्न बनाने में सहूलियत होगी। तो x1 हो जाएगा x और y1 4, अब फिर x2 कितना हो जाएगा x2 और y2, तो दूसरे बिंदु से x2 और y2, तो x2 9 और y2 10। अब क्या दिया गया है इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना है 10 वर्ग इकाई, लिख दिए। अब जब PQ का दूरी निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे क्या रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर में क्या रखना है आपको 10, ठीक। PQ का दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र लगा दिए, इसका दूरी दिया गया है 10, लिख दिए।
अब अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर इस सभी का मान रख देंगे। तो बराबर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर कितना x2 माइनस x1, तो x2 9 और माइनस x का होल स्क्वायर, 9 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 10 और y1 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बराबर में कितना है 10 लिख दिए। अब देखिए एक चीज आपको पता होगा कि रूट जब बराबर के उस साइड जाता है तो ए स्क्वायर में बदल जाता है। इसका सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर, फिर प्लस में b स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर, अब फिर माइनस में 2ab तो 2 गुने में 9 गुने में x, ठीक है। फिर प्लस में 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, अब फिर 6 का स्क्वायर 36, बराबर में रूट को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 9 9 81, फिर x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर माइनस में 9 दूना 18x, अब प्लस में 36, अब बराबर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब आगे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 18x, अब प्लस में इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 81 और 36 जुड़ के कितना हो जाएगा 6 1 7 और 8 3 11, 100 को इधर ले आएंगे तो लिखेंगे माइनस 100 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x, अब इसको जब घटाएंगे तो प्लस में 17 बचेगा, अब बराबर 0, ठीक है। इसका क्या करेंगे गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कितना है इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बराबर 0, ठीक। तो 18 को 2 पार्ट में बांटना है तो इसको क्या लिखेंगे माइनस में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और c कितना है 17 बराबर 17। अब 17 का 2 ऐसे टुकड़ा बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पे हमें क्या आना चाहिए 18, और गुना करने पे सेम 17 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 17x माइनस x, तो माइनस 17 माइनस x 18x, ठीक है। 17 को 1 से गुना करेंगे 17, अब प्लस में 17 बराबर क्या है 0। अब इस दोनों में कॉमन करेंगे और इस दोनों में कॉमन करेंगे, तो इसमें अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 17, अब फिर माइनस में अगर इस दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा x माइनस 17 बराबर 0। यहाँ से 1 हो जाएगा x माइनस 1 और ये दोनों का एगो मतलब x माइनस 17, ठीक है। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 यहाँ, ठीक है। अब फिर इसी तरह x माइनस 17 बराबर अगर 0 रखेंगे तो x बराबर 17 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या क्या हो गया x बराबर 1 और 17, यही हमारा x का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से आपको ये ऐसे सवालों को बनाना है, 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके शीर्ष क्रम 2,1 और B है 4,5 एवं C है 0,3। यह प्रश्न 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको यह प्रश्न जरूर अच्छे से आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला प्रश्न बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेना है। तो आइए इसको बनाइए। मान लीजिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज अगर बना लें तो त्रिभुज कितना हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम सबसे पहले निर्देशांक दर्शा देते हैं। मान लीजिए इसको हम a मान लेते हैं और इसको b और इसको c। a का निर्देशांक कितना है 2,1, b का निर्देशांक 4,5, इसको कहाँ लिखे यहाँ लिख लेते हैं 4,5, और c का निर्देशांक 0,3, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे क्या लिखेंगे हल, ठीक है। a बिंदु कितना दिया गया है 2,1 और b कितना दिया गया है 4,5 और c कितना है c है 0,3। इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। इस तीनों बिंदु से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले x1 और y1 लिख लीजिए, और x2 और y2 लिख लीजिए, और x3 और y3 लिख लेते हैं, ठीक है। x1 y1 पहले बिंदु से तो 2,1 हो जाएगा, ठीक है। b बिंदु से x2 और y2 तो x2 4 और y2 5 हो जाएगा, फिर x3 0 तीसरे बिंदु से और y3 3 हो जाएगा, ठीक। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 1/2 इंटू x1 इंटू में y2 माइनस y3, फिर प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1, अब फिर प्लस में कितना प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y1 सबका मान रख देंगे और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है इस फॉर्मूला को याद रखना, इसको आपको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है और याद कर लेना है। अब यहाँ से देखिए इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा
क्या है 1/2 इंटू में x1 का मान कितना है, x1 2 इंटू में 2 इंटू में y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 5 माइनस 3 5 माइनस 3 प्लस में फिर x2 इंटू, तो x2 का मान कितना है, x2 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू में y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 3 और फिर y1 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस में 1, फिर प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2, तो x3 कितना है, x3 0 है, तो 0 इंटू में यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 0 इंटू 1 माइनस 5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1/2 इंटू में 2 गुने में कितना, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस 4 गुने में 3 में से 1 घटाने पे 2 आ जाएगा, फिर प्लस में 0 गुने में 1 माइनस 5 माइनस 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में 2 दूना 4 प्लस में 4 दूना 8, अब फिर माइनस में 0 को माइनस 4 से गुना करने पे 0 ही आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू में 8 4 12, इसको काटेंगे तो 2 6 12 बराबर 6 वर्ग मात्रक, 6 वर्ग मात्रक। यहाँ पर इस तरह से आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाले सवाल को बनाना है। देखिए 5 नंबर सवाल है, उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिनके शीर्ष दिए गए हैं। तो देखिए इस तरह के सवाल को आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज हो गया यहाँ पर। अब इसको लिखेंगे, सबसे पहले इसका तीनों बिंदु दर्शा देते हैं। इसको मान लेते हैं A, इसको B और इसको C। A का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3, -5 -7 4, और C का निर्देशांक कितना है 10, -2। ठीक, इसका क्या निकालना है, त्रिभुज का केंद्रक। तो सबसे पहले जान लीजिए त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। त्रिभुज का केंद्रक उसका बीच वाला पॉइंट होता है, ये होता है त्रिभुज का केंद्रक। इस तरह से त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, इसका मान लीजिए O हो गया त्रिभुज का केंद्रक। अब इस केंद्रक का निर्देशांक आपको बताना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समझिए। लिखेंगे हल में सबसे पहले जो निर्देशांक दिया गया है उसको लिख लीजिए। A है 3, -5, B है कितना -7, -4, और C बिंदु का निर्देशांक कितना है 10, -2। यहाँ से सबसे पहले x1 y1 लिख लीजिए। x1 कितना हो जाएगा 3 और y1 -5, फिर x2 कितना हो जाएगा x2 y2 B वाले निर्देशांक से, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 -7 और y2 4। अब फिर यहाँ पर अगर x3 y3 लिखें तो x3 कितना हो जाएगा x3 10 और y3 -2, y3 -2। क्या निकालना है, त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक निकालने का सूत्र होता है कितना, केंद्रक बराबर होता है x1 + x2 + x3 बटा 3, अब फिर होता है y1 + y2 + y3 बटा 3। अब यहाँ से सिंपल सा प्रोसेस है, सबका मान रख देंगे बारी बारी से और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x1 का मान रखेंगे 3, अब फिर प्लस x2 का मान कितना है -7, तो प्लस -7, अब फिर प्लस में x3, तो x3 प्लस में देंगे तो +10 बटा में प्लस में 10 बटा में 3। अब फिर देखिए y1 + y2 + y3 बटा 3, तो y1 का मान -5, फिर प्लस में y2 का मान कितना 4, तो लिखेंगे +4, फिर और माइनस में कितना हो जाएगा y3, तो -2 बटा में 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 3 13, और 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बटा में 3। अब फिर यहाँ पर -5 और -2 जोड़ के हो जाएगा -7, अब -7 +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस में 3 बटा में 3। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और -3 कट के -1। यही हो जाएगा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 2, -1। तो त्रिभुज के केंद्रक निकालने वाले सवाल को इस तरह से आपको बनाना है और आपको यह फॉर्मूला याद रहना चाहिए और बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरह से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको कि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें।